नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 13 सितंबर 2021 और यहाँ पे निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ। तो देखेंगे निफ्टी आज जो ट्रेड हुआ है, निफ्टी बिल्कुल देखिए स्ट्रेंथ बहुत अच्छा दिखाया निफ्टी ने। सबसे पहले मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बैंक निफ्टी का वीडियो मैंने डाल दिया है, हेवी वेट स्टॉक का वीडियो मैंने डाल दिया है, तो उन सारे वीडियो को भी आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक की वीडियो आपको मिल चुकी है। देखिए निफ्टी में सबसे बड़ी बात क्या है कि निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाया नीचे की साइड से। आप इस कैंडल के लो को समझिए, यहाँ पे पॉइंट को आपको समझना होगा कि इसने लो लगाया था 17,250 का, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्या, हम ऑप्शन चेन पर भी जाएंगे उसको भी देखेंगे। 17,250 के आसपास का लो लगाया था निफ्टी ने 8 तारीख को। उसके बाद उसने एक ट्रेड किया जो कि पॉजिटिव कैंडल, और आज भी उसी प्राइस के आसपास आया था, लेकिन वहां से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, चूंकि 17,250 चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां से इसने रिकवरी दिखाया। लेकिन आज सबसे बेहतर क्या है, इसने क्या किया, वो क्या है क्लोजिंग। क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन किया है। क्लोजिंग क्या 17,363 पे इसने ओपन किया है और हाई लगा 17,378। क्लोजिंग बिल्कुल उसके पास में किया, यानी कि अगर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस देखा जाए तो बिल्कुल पास में है, और अगर हाई प्राइस भी देखा जाए तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि नीचे गिरता तो है, ऊपर से रेजिस्टेंस तो, लेकिन सपोर्ट भी उतना ही बेहतरीन निफ्टी को मिल रहा है। यहाँ पे फिलहाल हम निफ्टी में ऊपर जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, छोटा रेजिस्टेंस, ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। निफ्टी में जो वो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 17,400 का है। सबसे पहला वाला जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 17,400 का, जो कि ये एरिया है। और आप देखेंगे तो इस दोनों दिन का भी जो ओपनिंग प्राइस है उसी के आसपास में हुआ है 17,400 के पास, यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन तो 17,400 का है चार्ट पर। ये चीज़ें समझ में आ गई, कितना 17,400 का ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, 17,400। सपोर्ट जोन कितना आया 17,250। रेंज कितना हो गया, रेंज हो गया 150 पॉइंट का। 150 पॉइंट के रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी ने एक रेंज बना के रखा हुआ है। फिलहाल ऑप्शन क्या बता रहा है, डेटा क्या बता है, चलते हैं चार्ट डेटा पर। अभी देखिए डेटा के लिए क्या किया मैंने कि एंजल वन जो है, यानी एंजल ब्रोकिंग के नाम से जिसको आप जानते हैं, उसी में बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि फायर्स वगैरह में भी होता है ऑप्शन का डेटा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, इस पे भी देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो फिलहाल हमारी जो क्लोजिंग हुई है, हम क्लोजिंग कहाँ देख रहे हैं 17,355 में, यानी हम एट द मनी कहाँ होंगे 17,350 के आसपास में। तो हम यहाँ पे 17,350 के पास में एट द मनी आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्रे कलर से डीप करके बना हुआ ये बॉक्स, यानी ये एट द मनी की बात कर रहा है। अब देखिए एट द मनी 17,350 है, तो हम यहाँ 17,400 पे अगर बात करें तो राइट लेफ्ट साइड में हमारा रेजिस्टेंस है यानी कि कॉल, और लेफ्ट साइड में हमारा पुट है यानी कि सपोर्ट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 17,350 पे हमारा कॉल में जो ओपन स्टेज है वो 20,09,000 का, कितना का 20,09,000 का। और इसमें अगर हम पुट के साइज में बात करें तो यहाँ पे हमारा ओपन स्टेज कितना है 15,87,000 का। यहाँ पे हिसाब है, यानी कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जोन जो 17,350 पर है, ये एक मेक और ब्रेक लेवल मान के हम चल सकते हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल पास में है। यानी 17,350 के नीचे रहा तो वो कमजोरी दिखाएगा, 17,350 के ऊपर रहा तो वो पॉजिटिव बन सकता है। तो हम 17,350 के पास में इसको मेक और ब्रेक लेवल इसको मानते हैं। 17,400 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 43,78,000 हमारा कॉल में ओपन स्टेज है। यहाँ पे कॉल है जहाँ पे हम रेजिस्टेंस ढूंढने की बात करते हैं, इधर पुट है जहाँ सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं। तो 43,78,000, इसके मुकाबले अगर हम पुट की बात करें तो मात्र 16,92,000 है। तो हम 43,78,000 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन 17,400 जो कि अभी भी मैंने आपको चार्ट पे दिखाया है। इसके अलावा हम 17,450 पे अगर बात करें तो यहाँ हम 13,34,000 के साथ ओपन स्टेज के साथ बैठे हुए हैं कॉल में, और इसके मुकाबले पुट है मात्र 1,46,000। तो यहाँ 13 लाख उधर 1 लाख काफ़ी ज़्यादा है। 17,450 माने बहुत ही परेशानी होने वाला है निफ्टी के ऊपर में। बड़ा रेजिस्टेंस और कहाँ मिलेगा तो 17,500 पे, जहाँ 33,73,000 का ओपन स्टेज है। यहाँ पुट में अगर बात करें तो मात्र 4,09,000 का। तो इसका मतलब है 17,500 तक हम एक बड़ा रजिस्टेंस जोन लेके चल सकते हैं। फिलहाल 150 पॉइंट का ही रखें, 50 पॉइंट और लेना है तो ले सकते हैं, 17,550 तक चल सकते हैं, जहां 15,43,000 के कॉल के ओपन स्टेज के साथ बैठे हुए हैं, राइटर बना हुआ। इधर कितना है मात्र 27,000, पुट में कितना है मात्र 27,000। तो हम 17,550 तक का एक रजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं। इसी तरह हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो 17,300 से स्टार्ट करेंगे। 17,300 क्या बता रहा है हमारे पास, 17,300 क्या बता रहा है कि यहाँ पे हमारा 40,60,000 का पुट राइटर है,
17,300 के स्ट्राइक प्राइस पे। कॉल का अगर बात करें तो 24,31,000 है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 17,300 का हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 17,300 का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया। ओके, 17,300। अब 17,250 जो कि चार्ट पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहा था, उसकी बात करें तो वहाँ सबसे अच्छा सपोर्ट होगा, जहाँ पे 16,72,000 ओपन इंटरेस्ट के साथ पुट के में बैठे हुए हम लोग। इसके मुकाबले कॉल मात्र 3 लाख है। तो कॉल का कहीं हमें औकात नहीं है 17,250 के पास में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओपन इंटरेस्ट पुट के साइड में बहुत ही अच्छा है 16 लाख के आसपास में। तो हम 17,250 इंपॉर्टेंट सपोर्ट पकड़ के चलते हैं। इसी तरह हम अगर 17,200 पर देखें, यहाँ पे और बेहतरीन हो सकता है, मात्र 5,84,000 कॉल में ओपन इंटरेस्ट है। पुट में अगर देखें तो 35 लाख के मुकाबले बैठा हुआ है। तो हम 17,200 का एक अच्छा सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। इसके और ज़्यादा अगर नीचे आप जाना चाहें तो 17,150 को पकड़ लें। हालांकि वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ले लेते हैं। 12,26,000 के ओपन इंटरेस्ट के साथ पुट में बैठे हैं। इसके मुकाबले कॉल का बात करें तो मात्र 83,000 है। तो हम 17,150 तक का सपोर्ट पकड़ लेते हैं। 17,150, 200, 250, 300 हमारा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस करें 17,550, 17,500, 450 और 400 का एक रेजिस्टेंस जोन है। 17,350 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। तो ये डेटा है फिलहाल आपके सामने ऑप्शन का। इसको हम चार्ट पे लेके चलेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे लिए सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस चार्ट पे बन रहे हैं, कहाँ पे हमें बाय और सेल करना है, कल किस तरह से ट्रेड करना है हमें निफ्टी को। तो मैं पहले आपके सामने में डेटा फिर से सारी लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब नोट कर दिया दोस्तों। अब ट्रेड कैसे करना है निफ्टी को, ये समझिए, ध्यान से समझना है और डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी है, क्लोजिंग बहुत ही शानदार किया है। आप देखें 17,355 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। हाई लगाया था 17,378, ओपन किया 17,365। और इस दोनों का आप ध्यान से रखिए, 17,363, 378, ज़्यादा दूर नहीं, हम बाय साइड पहुंच सकते हैं। 17,400 के ऊपर तो तेज बाइंग आएगी, पहला कंडीशन। 17,400 के ऊपर आपको फास्ट बाइंग आपको देखने को मिलेगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन रिस्की ट्रेडर अगर बाय करना चाहें तो वो 17,375 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। यानी ये सेफ ट्रेडर जोन है और ये रिस्की ट्रेडर जोन है। दोनों ही कंडीशन में आपको जो टारगेट मिलेगा ऊपर 17,450 के आसपास का मिलेगा। याद रखिएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 17,400 का, जो मैं बार बार बता चुका हूँ। यहाँ पर से ये ब्रेक नहीं कर पाता। और इस दोनों कैंडल का अगर हाई देखते हैं यहाँ पर, तो इसका हाई आता है 17,436। तो यहाँ तक तो आपको मिल सकता है। आप कॉमन सेंस ये यूज़ करना है कि 17,450 तो टारगेट है, लेकिन क्या अगर ये 17,435 तक पहुँचेगा, यानी इसके पास में, तो क्या आप एक प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि चार्ट हमें क्लियर बता रहा था कि यहाँ से ये रिजेक्ट ले लेता है। तो अगर ये 17,435 के पास पहुंचे तो जरूर एक बार प्रॉफिट आप बुक करिए, बात समझिए। तो फिर आप एंट्री कब करेंगे? आप कहेंगे ये तो छोटा टारगेट है, बिल्कुल है, लेकिन आप समझिए कि इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हैं ना, आपको एक चोर नीति अपनानी पड़ती है, यानी भागना आना चाहिए। अब हम दोबारा एंट्री करेंगे, याद रखिए, जब ये 17,450 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर देगा, देन आप री एंट्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? री एंट्री कर सकते हैं 17,450 के ऊपर। और टारगेट इस कंडीशन में 17,500 रहेगा। आपको सीधा सीधी 17,500 का एक राउंड नंबर का। हालांकि मैंने यहाँ 17,550 तक लिखा है, लेकिन मैं 17,500 तक उतना क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ। तो मैं 17,500 तक का ही लेवल लेने की कोशिश करूँगा। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को ज़रूर बाय करना चाहें। अगर ये 17,375, 17,400 को ब्रेक करता है तो 17,400 के स्ट्राइक प्राइस को और 17,350 के स्ट्राइक प्राइस को, कॉल ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। एक नंबर का कंडीशन हो गया। नंबर 2 कंडीशन क्या हो सकता है, इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो हुआ बाय साइड में। सेल साइड के लिए क्या करना होगा? सेल साइड के लिए भी सेम सिचुएशन करेंगे हम लोग कि 17,350 के आसपास क्लोज कर रहा है। ध्यान से देखिए, 17,350 के आसपास में, 55 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है। तो हम सेल करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। अगर ये 17,325 के नीचे गिरता है तो आप यहाँ सेल कर लीजिए, और ज़्यादा मिले तो 17,300 के नीचे क्वांटिटी ऐड कर लीजिए और सेल ठोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा सपोर्ट जोन कहाँ पर है। हमारा सपोर्ट एरिया नीचे की साइड में 17,250 के पास है। तो यहाँ पर से अगर ये नीचे गिरता है, ध्यान से देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो 17,250 तक आने में तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक टारगेट हमारा क्या बन जाएगा? 17,250, 17,250 का आराम से एक टारगेट मिल जाएगा।
इन केस अगर ये 17,250 के नीचे सस्टेन कर गया तो अगला टारगेट हमारा 17,200 तक भी आने में देर नहीं लगाएगा, लेकिन जिसमें मैं उतना कॉन्फिडेंस में फिर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 2 बार से देख रहा हूँ ये 17,250 से बाउंस कर जाता है, तो मैं तीसरा ज़्यादा 17,200 तक का वेट करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ से तेज बाइंग आ जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर सेल आप कर रहे हैं तो पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। कितने का पुट ऑप्शन? 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करिए। इंडेक्स नीचे, पुट ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन केस फिर वही बात है कि अगर ये गैप अप और गैप डाउन ओपन हो गया तब क्या करेंगे? तो गैप अप कहाँ ओपन होगा? तो ये 17,437 वाला हाई देख रहे हैं ना, यही मेरा पर रजिस्टेंस जोन है। तो मैं मान के चलता हूँ ये 17,450 के आसपास ओपन होगा या 17,425 के आसपास ओपन होगा। कहीं भी ओपन होना आपको सेल ही करना है दोनों कंडीशन में। ऊपर रजिस्टेंस बहुत तगड़ा बैठा हुआ है और नीचे टारगेट कहाँ लेके चलेंगे? 17,400, 17,350, 17,250 सॉरी 300 और 17,000 जो हमारा सपोर्ट है 250, वहाँ तक, बस उससे ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ पे हम पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। पुट ऑप्शन 17,400 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे, पुट ऊपर, प्रॉफिट हो सकता है आपको यहाँ पे। अगर आपको बाय करना हो गैप डाउन गैप अप कंडीशन में तो 17,250 आप बार बार देख रहे हैं यहीं से बाउंस करता है, तो इसके आसपास जब आ जाए ना तो आप बाय करने का कोशिश करिए, पोजीशन बनाने की कोशिश करिए। टारगेट कितने मिलेंगे ऊपर? 17,300, 17,350 और बहुत, क्योंकि 17,350 क्लोजिंग है ना, उसके बाद 17,400, तो यहाँ तक आने का कोशिश कर सकता है। देन इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 17,000, अब मैं एक ये क्या बताऊँ, 17,300 का कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय करेंगे यहाँ से तो इंडेक्स जैसे ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप कंडीशन का स्ट्रैटेजी है, इसको ध्यान में रखिए। गैप डाउन का भी बना के चलना पड़ेगा आपको। अगर गैप डाउन आप नहीं बनाएंगे क्यों मार्केट आपके हिसाब से फिर नहीं चल सकता है ना। ओके, चलिए गैप डाउन की भी बात कर लेते हैं। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए नए व्यूवर तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। गैप डाउन कहाँ ओपन हो सकता है? तो वही हमारा जो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एरिया है वो कौन है? 17,250। ध्यान से देख रहे हैं, जूम कर दूं और क्या, ये बड़े बड़े मैं जूम कर देता हूँ, लीजिए ये कर दिया जूम। 17,250 इस एरिया के आसपास है ना, क्योंकि यहीं से ये बार बार रिपीट बाउंस करता है। अगर इनके चूंकि सपोर्ट है हमारा, अगर मान लेते थोड़ा इसके नीचे भी ओपन हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 2 एरिया आपको मिल सकते हैं गैप डाउन के लिए, एक तो 17,200 वाला और एक 17,250 वाला। इस दोनों में से किसी भी एरिया पे ओपन हो जाएगा तो परम कर्तव्य क्या बनता है आपका? परम कर्तव्य ये बनता है कि हमें गैप डाउन में बाय करना है। तो टारगेट मिलेंगे 17,300, 17,350 और ऊपर के लेवल 17,400 के आसपास में। तब यहाँ से आपको कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना है। ठीक है, 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करिए, इंडेक्स ऊपर, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। अब हम समझते हैं एक और स्ट्रैटेजी, जैसे आप लोग, मैं बार बार आपको दिखाता हूँ कि इंट्राडे में टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट, वो लेवल तो आपकी बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी ने क्या किया है। अब देखिए निफ्टी का इस जोन को समझिए आप, यहाँ पे एक हाई लगाता है, उसी से पैरेलल एक हाई यहाँ पे लगा के इस हाई को टच करता है। तो आप यहाँ से अगर इस हाई को मैच कराते हैं तो ये ट्रेंड लाइन बना देते हैं। ये ट्रेंड लाइन पर इसको ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। और ये कितना लेवल आता है? 17,380। देखिए आप अगर पेन से भी स्क्रीन पर करेंगे ना तो आपको लेवल पता चल जाएगा। तो 17,380 के ऊपर निकले ना, आप बाय ठोकिए, टेंशन नहीं लीजिए, आप बाय ठोकिए 17,380 के ऊपर। 17,400, 420, 430 तक के टारगेट फटाफट आपको मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं। और गिर गया तो गिरता है तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये एक रेंज में बन गया। क्या बन गया? ये एक रेंज। इस रेंज को ट्रेड करना है आपको। क्या करना है? इस रेंज को ट्रेड। इस रेंज के ऊपर निकला तो बाय मारा ना। अब देखिए इस बात फिर समझिए, इस रेंज के ऊपर निकला, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ये रेंज है ना, ये रेंज है हमारा। इस रेंज के ऊपर निकला, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया, तो हमारा ये 17,430 तक के टारगेट। इस रेंज के नीचे 17,340 के नीचे निकला, ठक 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 गिरेगा, 17,280 से 250 तक के टारगेट फटाक से मिल जाएगा, क्योंकि यहीं पे ये सपोर्ट बनाता है और यहाँ से ये इस तरह से घूम के फिर ये ऊपर की साइड में भाग जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इंट्राडे में देखिए फास्ट एंट्री, फास्ट एग्जिट होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि आपने फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड बंद क्यों कर दिया? मैंने परमानेंटली बंद नहीं किया, कुछ दिनों का छुट्टी अवकाश लिया हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन से, सिर्फ कैश में भी कर रहा हूँ। बाद में आऊँगा फ्यूचर ऑप्शन में, कोई टेंशन नहीं है। तो फिलहाल अभी ये आपको स्ट्रैटेजी मैंने दिया है, ये पूरा लेवल दिया। अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।